जैसे अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिया, वैसे तो पूरा वायुमंडल का जो भी है सब जाता है, पर ऑक्सीजन बोलते हैं जनरली। ऑक्सीजन लिया और जब छोड़ते हो तो क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां से लिए थे वहीं से छोड़ते हो, ठीक है। तो जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया था उसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सॉरी, ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर होता है। मतलब जिस तरह से नाक हमारे शरीर में काम करती है, सेम वैसा ही काम पत्ती में कौन करता है? स्टोमेटा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, ऑक्सीजन को छोड़ता है। पर उल्टा काम है हम लोगों का, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसी को कौन लेते हैं? पौधे। और जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को कौन लेते हैं? हम। मतलब हमारे लिए पौधों का होना जरूरी है, पौधों के लिए हमारा होना जरूरी है, ठीक है। तभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं हम, है ना। जो जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो उनके काम का रहता है, वो उसको लेते हैं। मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है वो उनके लिए लाभदायक है, जो उनके लिए हानिकारक है वो हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी जो चीज़ होती है ना, जैसे किसी भी चीज़ में जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ बुरी है। सब चीज़ प्रकृति में यदि कुछ है तो सब अच्छा है, प्रकृति में यदि है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अलग बात है कि मानव के लिए गलत होगा, परंतु किसी न किसी जीव के लिए अच्छा है, लाभदायक है, फायदेमंद है, जो भी है ना। हम अपने स्तर पे सोचते हैं बस, वो ऊपर वाला जो मालिक बैठा हुआ है, मतलब प्रकृति जो है, भगवान जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके लिए तो भाई एक मानव ही थोड़ा ना है। मानव तो अपने आप को समझता है और मैं हूं तो कोई नहीं, बस मैं ही हूं। पर भैया ऊपर जो बैठा है ना, अल्लाह खुदा है, उसके लिए तो सब बराबर है ना। मच्छर, चींटी, ये वो फलाना ढेकाना, एक वायरस भी उसके लिए बहुत कीमती है, और एक मानव भी, एक छोटी सी चींटी भी, एक मेंढक भी, एक सांप भी, एक हाथी भी, उसके लिए सब कीमती है। उसके लिए तो एक आत्मा है, सब अपने अपने काम करने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। पर अपन समझते हैं कि और हमारे, तो देखो हर एक चीज कीमती। मतलब ये बोल रहा था मैं कि प्रकृति में जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा हो हमारे लिए, चाहे बुरा हो, पर प्रकृति के लिए वो है अच्छा। प्रकृति में कहीं ना कहीं उसका योगदान है, तभी उसको ऊपर वाले ने बनाया है, और वो है प्रकृति में, ठीक है, उसका अस्तित्व है, ठीक है। ऐसा देखो, जैसे इसको आप ऐसा समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज हमारे लिए, यानी जो चीज किसी एक चीज के लिए गलत है वो किसी और के लिए अच्छी होती है, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। या जो किसी और के लिए गलत है वो हमारे लिए अच्छी होती है। इसको आप सिंपल परिभाषा में समझिए, जो मल मानव शरीर का, हमारा जो मल निकलता है मानव शरीर का, वो हमारे लिए बहुत बुरी चीज। छी, 2 मिनट भी बैठते हैं अपन टॉयलेट में तो साला नाक बंद करके बैठे हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं वहां से। छी, बड़ा गंदी चीज है, बड़ा अजीब सा कोई नाम भर ले ले उसका बस, जबकि रोज कर रहे हो, पूरा लेके घूम रहे हो पेट में, पर वो उसका कोई नाम भर ले ले बस। समझ में आ रही है? बहुत गंदी चीज समझते हैं उसको, है भी अपने लिए, मानव के लिए वो बहुत गंदी अपशिष्ट है, हानिकारक होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत बुरा बास में मारता है। उसमें जो बास आती है ना, दुर्गंध, काय कारण आती है? सल्फर के कारण, है ना। वो फिर आप कभी बताऊंगा, बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो, है ना, सल्फर के कारण होती है, याद रखना। खैर, तो बहुत बुरी चीज है। पर जब वही चीज सुअर को मिल जाए तो, है ना, मालूम है कि वो सुअर का फेवरेट डिश है। तो जो चीज हमारे लिए बहुत बुरी है वो सुअर के लिए बड़ी फेवरेट है, उसका फेवरेट भोजन है ना। जो गांव की सुअर होती है, खासतौर पे जो गांव में पाई जाती है ना, वो जंगली वाली नहीं, वो तो कंदमूल खाती है। तो मैं सीधी सी बात बता दिया आपको, जो कोकून का कीड़ा होता है, जानते हो कोकून का कीड़ा, जिससे रेशम बनता है। सहतूत के पेड़ होते हैं, सहतूत की पत्तियों को रेशम के कीड़े खाते हैं, है ना। उस रेशम कीड़ा का नाम क्या है अभी याद, क्या तो भी नाम है उसका, इल्ली जैसा होता है, ऐसा इल्ली समझते हो, है ना, हरी हरी से जो भी इल्ली टाइप की होती है ना। वो जहाँ पे रेशम, मतलब रेशम का जहाँ पे क्या कहना चाहिए, प्रोडक्शन होता है, मतलब जहाँ पे उत्पादन होता है, तो वहाँ पे सहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ रहते हैं ऐसे, सहतूत के पेड़, बहुत सारे ऐसा फसल उगाते हैं सहतूत के, और वहाँ पे ये इल्लियों को छोड़ देते हैं। ये कोकून की इल्ली बोलते हैं, कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी, क्योंकि, है ना। तो उसको छोड़ देते हैं। वो क्या करती है इल्ली, ध्यान समझना, वो क्या करती है, वो सहतूत के पत्तों को खाती है, और खाने के बाद वो इल्ली जो है, जो भी वो कीड़ा है, कोकून का कीड़ा, इल्ली जिसको बोल रहा हूं मैं, उस कीड़े में ऐसा कुछ अंदर पेट के, उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, प्रकृति ने डाल के रखा है उसके अंदर, कि उससे जब वो पत्ती को खाती है और जब पोटी करती है, अब भाई कोई ना कोई खाएगा तो भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो निकालती है, मतलब वो पोटी करती है, पोटी नहीं बोलेंगे उसको, बस समझ लेना आप क्या उसको, है ना। अच्छा, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे पक्षी, यदि कोई पक्षी करते हैं उसको बीट बोलते हैं, पक्षी यदि मल कर रहा है उसको बीट कहा जाता है। इंसान मल कर रहा है, जानते हो आप लोग, तो बच्चा कर रहा है तो पोटी बोल देते हैं, बड़ा आदमी कर रहा है तो पोटी नहीं बोलेंगे उसको, बच्चा करेगा तो पोटी बोलेंगे, जो ढील ढीली गिली गिली होती है उसको पोटी बोलते हैं। तो सब अलग अलग है, सब का मतलब अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये चीजें होती है ना। तो उसके जो वो जो पोटी करती है, तो पोटी करती है तो उससे लंबे लंबे ऐसे रेशम के धागे, मतलब ऐसे लंबे लंबा धागा निकलता है, जैसे मकड़ी के पिछवाड़े से धागा निकलता है,
हैं। मकड़ी जब जाल बनाती तो अपने अंदर बहुत सारा धागा समेटे रहती है, पीछे से उसके जब चलती है वो तो पीछे से धागा निकालती हुई चलती है और उससे जाल बनाती है, मकड़ी का जाल, वेब बोलते हैं उसको, जाल मतलब वेब। तो उसी प्रकार से जो ये इल्ली होती है ना, ये जो पत्ती खाती है वो पचने के बाद जो उसकी पोटी, मैं पोटी बोल रहा हूँ, बोलते नहीं पर समझ लेना, है ना, कुछ और उसको बोलते होंगे, तो वो निकलती है ना, तो वो निकालता है, पहले वो खाता है, निकालता है, और ऐसा गोल 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 सफेद सफेद धागा जैसे निकलता है, ऐसा गोल 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 वो कोकून बनाता है। आपने देखा है, इसको अपन कोसा बोलते हैं, कोसा, समझते हो, ठीक है। पेड़ वेड़ पे लगा रहता है कहीं कहीं पे, सफेद सफेद ऐसा अंडे के समान, थोड़ा अंडे थोड़ा सा छोटा रहता है, अंडे छोटा, देसी अंडा कैसा रहता है, छोटा सा रहता है, हाँ वैसा सफेद सफेद। तो वो क्या करता है, ऐसा गोल 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 लपेट लपेट के अपने ऊपर एक खोल बना लेती है इल्ली, खोल, कवच। पहले ढीला रहता है पर समय के साथ वो सूखते सूखते, है ना, वो सूख जाता है। और साथ में वो फेविक्विक भी छोड़ता है ताकि चिपकते भी जाए, ठीक है। तो चिपचिपा रहता है, वो चिपक जाता है सर, गोल गोल खोल बन जाता है और वो उसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। और कई दिनों तक, मतलब कुछ दिनों तक वो उसके अंदर रहता है और पता नहीं फिर उसमें उस इल्ली में पंख आ जाते हैं अपने आप, पंख, वो कोसे की इल्ली फिर कोसे की तितली बन जाती, उसमें पंख आ जाते हैं और पंख आने के बाद वो कोसे के एक भाग को तोड़ करके वहां से बाहर निकल के भाग जाती, उड़ करके। जैसे अंडे के अंदर अंडा रहता है ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है व्हाइट वाला भाग, जो बीच में पीला भाग है वो क्या है, प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बच्चा डेवलप होता है अंदर, ठीक है। मुर्गी के बच्चे जब बनते हैं अंडे के अंदर, और वो बच्चा खुद ही फिर उसको तोड़ देता है, वो जो कवच रहता है ऊपर का, और वहां से बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही ये तितली भी करती है। और फिर जब ये बाहर निकल जाती है तो इस कोसे को, यानी खोल को जो है अपन तोड़ लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, कुछ केमिकल के माध्यम से डाल करके पानी में गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, उसका जो फेविक्विक था वो खत्म हो जाता है, चिपचिपापन। और धागा जो इसने लपेट लपेट के बहुत सारा धागा लपेट के, ऐसा जैसे अपन धागे की गड्डी के ऊपर धागा लपेटते हैं ना, और फिर जब सिलना मिलना होता है, काम होता है तो उसको खोलते हैं, तो बस वैसा ही उसने लपेटा था तो अपन उसको खोलते हैं और एक बहुत लंबा धागा मिलता है। ऐसी बहुत सारे कोसों से, कोकून बोलते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे कोसों से जो प्राप्त होता है वही होता है रेशम। और इस रेशम से फिर बनते हैं कपड़े, और बहुत महंगे बनते हैं रेशम के कपड़े। रेशमी कपड़ा बड़ा महंगा होता है ना, और बहुत कम भी बनता है, कम बनता है इसलिए महंगा होता है। तो इस तरह से अब देखो जी, इधर समझना, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, जो उस कीड़े की जो पोटी है वो हमारा रेशमी कपड़ा है। वैसे हुआ, उसने खाया था और पीछे से निकाल के बनाया था, वो हमारे लिए बड़ा हम रेशम का कपड़ा पहन रहा है, टट्टी पहन रहा है कीड़े की, समझ में आ रही है बात। तो उसके लिए जो गंदी है वो हमारे लिए बड़ी महंगी, बड़ी कीमती। जो मल हमारे लिए गंदा है, अच्छी बात नहीं है, वो सुअर के लिए बड़ा अच्छा। ये सारी चीजें होती है, मतलब प्रकृति में, ये बोला मैं, प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब सही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है।